प्रयागराज में आस्था के महाकुंभ में भगवान शिव की साधना का अनोखा संकल्प श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। हम बात कर रहे हैं स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी बाबा के संकल्प की। स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी बाबा का शिविर सेक्टर 6 में नाग वासुकी मंदिर के पास लगाया गया है। इसमें भगवान शिव के 11 करोड़ पंचाक्षर मंत्रों का जाप किया जा रहा है। इस शिविर में 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से 12 शिवलिंग का स्वरूप बनाया गया है। इसके अलावा 11,108 त्रिशूल भी लगाए गए हैं, जिन पर लगातार रुद्राक्ष चढ़ाए जा रहे हैं। शिविर में लाल, पीला, काला, सफेद 4 रंग के त्रिशूल लगाए गए हैं। इनके अलग अलग रंग के 11,108 त्रिशूलों को लेकर मौनी बाबा का क्या संकल्प है, इसे जानने के लिए प्रयागराज से आई इंडिया के ब्यूरो चीफ राम प्रसाद यादव ने बात की। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। 2025 को दिव्य, भव्य और डिजिटल बनाने के लिए जिस तरह से लगातार कार्य जारी है, उसी तरह से जो भक्त आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज संगम नगरी में आ रहे हैं, और उसी जो है एक आकर्षण का केंद्र बना है, जो कि 5 करोड़ 51 लाख का जो रुद्राक्ष से बना शिवलिंग है। और यहाँ पे 11,000 त्रिशूल लगाए गए हैं। हर त्रिशूल पर रुद्राक्ष लगाए गए हैं, और हर त्रिशूल का जो एक संकेत है, 4 प्रकार के त्रिशूल लगाए गए हैं। हर त्रिशूल का संकेत जो है हम बाबा से जानेंगे, और उसके बारे में, सारे त्रिशूल के बारे में, और यहाँ के जो आकर्षण केंद्र का जो रूप बनाए हैं उसके बारे में हम बाबा से जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से 5 करोड़ 51 लाख का रुद्राक्ष और 11,000 त्रिशूल और 4 कलर के त्रिशूल लगाए गए हैं, और यह प्रयागराज का सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अभी संख्या 7.5 करोड़ पार कर गई है। पहले 5 करोड़ 51 लाख थी। जब त्रिशूलों का श्रृंगार शुरू हुआ, स्तंभों का श्रृंगार शुरू हुआ, और अभी देख रहे हैं, अभी लोग रुद्राक्ष लग रहा है। अभी रुद्राक्ष वहाँ तक लगेगा, हमें लगता है बाबा के द्वार लगने तक रुद्राक्ष संख्या 9 करोड़ तक जाएगी। पहले 5 करोड़ 51 लाख से रुद्राक्ष मणियों के शिवलिंग बनने का संकल्प था। फिर 11,008 त्रिशूलों का भी श्रृंगार शुरू हो गया। फिर स्तंभों के बनाने का काम शुरू हो गया। 36 स्तंभ भगवती पीताम्बरा के बनाए गए, 12 स्तंभ महाराज गणेश के बनाए गए। फिर 11,000 त्रिशूलों में भी रुद्राक्ष की मणियाँ लगाई गई। इस तरीके से संख्या 7.5 करोड़ पार कर चुकी है, और भूतनाथ कृपा से ही अभी रुद्राक्ष मणियाँ लग रही हैं। हमें लगता है कि ये इस दुनिया का एक ऐसा दिव्य और भव्य स्थान होगा, इससे पूरी दुनिया के लोग एक साथ इतने रुद्राक्षों का दर्शन कर पाएंगे। और जो लोग भी दर्शन करेंगे उनकी कामनाओं की पूर्ति होगी, जो लोग चाहेंगे उन्हें, क्योंकि यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति। जो लोग यहाँ चाहेंगे बाबा उन्हें देंगे भी, क्योंकि भोलेनाथ बहुत दयालु व्यक्ति हैं, बहुत दयालु हैं, संसार को देने वाले हैं। उनसे जो भी व्यक्ति, उन्हें तो जहर भी कोई देता तब भी वरदान देते हैं, धतूरा भी देने वाले को आशीर्वाद देते हैं। ऐसे महादेव हैं। 11,000 त्रिशूल लगाए गए हैं। 11,108 11,108 त्रिशूल लगाए हैं, और सभी पे रुद्राक्ष लगाया गया। जो 4 कलर के त्रिशूल लगाए, इसका क्या? देखिए, उसमें जो लाल त्रिशूल है वो देश की गरीबी समाप्त करने के लिए, देश के नौजवान, देश की बेटियां, देश के किसान, देश के दुकानदार, देश की सेना सभी संपन्न हो, सभी लोग स्वस्थ हो। पीला त्रिशूल है जो रोगों खत्म करने के, देश में कोई बीमारियां ना हो, लोग परेशान ना हो। काला त्रिशूल है आतंकवाद विनाश के लिए, शत्रु पराजय के लिए है। सफ़ेद त्रिशूल है कि हमारे देश के लोग बुद्धिमान हों, योग्य हों, संपन्न हों, साक्षर हो और भारत विश्वगुरु बने। इसको लेकर के संकल्प है। विजय नंदी की स्थापना है, जिससे भारत हिंदू राष्ट्र बने, और धर्म नंदी की स्थापना है, जिससे महाकुंभ सफल हो। 12 घंटे लगाए गए हैं, जो महाराज सूर्य के लिए लगाए गए हैं, क्योंकि 12 सूर्य होते हैं। सूर्य कृपा से पूरी देश में आरोग्यता हो, कल्याण हो। गणेश के 12 स्तंभ है, जिससे बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा हो। इंद्र का ध्वज लगाया गया है, जिससे किसी प्रकार की भी बाधा, जिससे खालिस्तानी आतंकवादियों ने कहा कि हम इसे नहीं होने देंगे, उससे रक्षा होनी चाहिए। और यहाँ सामने 4 स्तंभ बनाएंगे। एक ब्रह्मा की मूर्ति नहीं मिलती है, भगवान ब्रह्मा के, महाराज इंद्र के, विष्णु के और शिव के स्तंभ बनाए गए हैं। वहाँ ओंकार की रचना की गई है कलशों से, इस पर दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। उससे सेना की मजबूत होने के लिए है, और भारत की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का संकल्प है। और उन्हीं के मध्य में जो चक्रकुंड है, उनमें 125 करोड़ आहुतियाँ हो रही हैं, और 1.25 करोड़ दीपक जलाए जा रहे हैं, और 11 करोड़ मंत्रों का जप चल रहा है। बाबा जी, आप विश्व रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, क्योंकि 7 करोड़ का रुद्राक्ष जो व्यवस्था किए हैं, इस पर आपका बहुत चर्चा है। इसके बारे में देखिए, मैं कोई रिकॉर्ड करने नहीं जा रहा हूँ। ये पूरे देश का है, मेरा कुछ नहीं है। ये पूरे देश का, ये रिकॉर्ड भारतवर्ष का है। ये रिकॉर्ड भारत के नौजवानों का है, भारत की बेटियों का है, भारत के सभी किसानों का है, अन्नदाताओं का है, सब उनका है। सभी के प्रति मेरी मंगल कामना है, उन्हें सबको आभार है। अगर ये जो कुछ भी हो रहा है, सब इस देश के लिए हो रहा है, इस देश के लोगों के लिए हो रहा है, देश खुशी कर रहा है, इसमें मेरा अपना कोई सवाल और है
लोग धर्म की बात करते हैं और अनेक धर्म की बात करते हैं, आप विश्व की बात कर रहे हैं, भारत देश की जो है सफलता की बात करते हैं। देखिए, भारत हमारा आन है, हमारी शान है, हमारी पहचान है, भारत मेरा प्राण है, भारत के लिए जीते हैं, भारत में पैदा हैं, तो भारत के लिए ही सोचते हैं। और फिलहाल हम तो इसी संस्कृति में जहाँ पूरे विश्व के कल्याण की बात होती है, इसलिए सभी की रक्षा के लिए काम करते हैं। फिलहाल मेरा उद्देश्य है भारत विजयी हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो और काशी मथुरा मंदिर का निर्माण हो। इस समय कुछ श्रद्धालु उपस्थित हैं जो कि यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आस्था की डुबकी लगाने के बाद इस आकर्षण केंद्र पर जिस तरह से बना हुआ है, आप आए हैं, क्या नाम है आपका? पीयूष मिश्रा। किस जगह से आए हैं? गोरखपुर से। तो आप बताइए, यहाँ जिस तरह से आस्था की डुबकी लगाने के बाद आकर्षण का केंद्र बना या रुद्राक्ष बाबा के यहाँ, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन एक साथ हो पा रहा है और भी सब रुद्राक्ष से ही बना है। ये पूरा प्रयागराज में नागवासुकी गेट के सामने पूरा चर्चित है, पूरा समझ लीजिए पूरा विश्व में चर्चित है। विदेशों से लोग आ रहे हैं, जापान से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं लोग दर्शन करने यहाँ का। तो आप जैसे गोरखपुर से आए हैं और प्रदेश के मुखिया के ज़िले से आए हैं आप, जी। उनके बारे में क्या कहना है? क्या इस तरह से व्यवस्था, जिस तरह से व्यवस्था यहाँ प्रयागराज में की गई है, इतना अपेक्षा कोई किया था या नहीं? हमारे बाबा अगली बार जो एक्सपायर हो चुके हैं, 2 साल हो चुका है, वो आए थे अगली वाले कुंभ में, लेकिन कभी ऐसा व्यवस्था कोई, किसी से भी पूछ लीजिए आप, ऐसा व्यवस्था किसी मेले में कोई सरकार नहीं करा पाई है। महारानी योगी जी के अलावा कोई सरकार नहीं करा पाएगी। यहाँ पे शासन प्रशासन की बात की जाए, व्यवस्था की बात की जाए, तो किस तरह की व्यवस्था है? शासन प्रशासन ना टाइट अंकल, हम लोग आ रहे हैं टेम्पू से, टेम्पू वाला रोड पे रोक दिया, प्रशासन ने उसको डांटा तो हम लोग को जाकर पूरा कैंप कर छोड़ा। यहाँ पे प्रशासन बहुत ही अच्छी है, जान लीजिए हर सुविधा हर चीज़ ले मदद कर रही है हम लोग के लिए, हर जगह हर चीज़ बताया जा रहा है। कैंप है, 3-4 लाख पैखाना बना हुआ है और रहने के लाखों लोग को जनता के लिए सरकारी आवास बना चुका है, फ्री लंगर चला। ऐसा व्यवस्था किसी सरकार में नहीं हो पाएगा, ये जान लीजिए। माननीय योगी जी के अलावा किसी सरकार में आप ऐसा व्यवस्था कहीं देखेंगे ही नहीं। वहीं महाकुंभ में प्राचीन शास्त्र कला को प्रोत्साहित करने के लिए धनुर्वेदी हिंदू शाही अखाड़ा फाउंडेशन भी पहुंचा। फाउंडेशन के मुखिया ने बताया कि उनका अखाड़ा महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र विद्या की ट्रेनिंग देता है। अखाड़े की जानकारी देते हुए फाउंडेशन के मुखिया और महिलाओं ने क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। 2025 को दिव्य भव्य डिजिटल बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार दौरा कर रही है। वहीं पे इस प्रयागराज महाकुंभ में एक ऐसा अखाड़ा आया है जिसके बारे में हम उनके खुद मुख द्वारा जानकारी लेंगे। आइए हम बात करते हैं। जी सर, किस अखाड़े से हैं और क्या उद्देश्य है आपका? हमारे अखाड़े का नाम धनुर्वेदी हिंदू शाही अखाड़ा फाउंडेशन है और हम मध्य प्रदेश से आए हैं। यहाँ पे महाकुंभ के अंदर जो हमारी प्राचीन शास्त्र कला है, ये इसको प्रोत्साहित करने के लिए, साधु संतों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ पे हमारा आने का उद्देश्य है। तो प्रयागराज महाकुंभ में पहली बार आए हैं या इसके पहले भी आपका अखाड़ा यहाँ प्रवेश किया है? ये महाकुंभ के अंदर पहला हमारा आयोजन है और ये सारी बहनें यहाँ पे दीक्षांत समारोह के लिए आई है, जिनकी एक प्रक्रिया है पूरी जो शिक्षा की, तो उसका जो अंतिम चरण होता है दीक्षांत का, तो वो दीक्षांत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। किस तरह से शिक्षा प्रदान कर रही हैं बहनों को आप? यहाँ पर हमारे समय समय पे वर्ग लगते हैं, जिसके अंदर आत्मरक्षा का प्रशिक्षण हो गया, शस्त्र कला का प्रशिक्षण हो गया और भी अन्य तरीके के जितने प्रशिक्षण है, बौद्धिक वगैरह, वो सारी चीज़ें होती है और वो उसी प्रकार का ये प्रशिक्षण शिविर यहाँ पे महाकुंभ में लगा है। अच्छा, ये जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, कहाँ से आपको ये लगा कि हमें बहन बेटियों को प्रशिक्षण देना चाहिए और इनकी व्यवस्था होनी चाहिए? वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम देख रहे हैं कि बहनों के प्रति बहुत सारे षड्यंत्र हो रहे हैं। कई विधर्मियों के द्वारा बहनों के ऊपर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कई घटना दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है। इन सारी घटना दुर्घटनाओं से अपनी रक्षा कर सके, विधर्मियों के षड्यंत्रों से हमारी बहन बेटियाँ बच सकें, इसी के उद्देश्य को लेकर हम बहनों को सशक्त कर रहे हैं। आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अनेक घटनाओं को देखते हुए जो हिंदू शाही जो अखाड़ा है, वहाँ पर बहन बेटियों को जो है प्रशिक्षण किया जा रहा है आत्मरक्षा के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि कई ऐसे घटनाएं देखने को मिलती हैं जहाँ पे बहन बेटियाँ अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते। उसके मद्देनज़र रखते हुए ऐसे अखाड़े जो है हमारी बहन बेटियों को आत्मरक्षा करने के लिए उनको ट्रेन किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ बहनें हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या व्यवस्था है अखाड़े की तरफ से। क्या नाम है आपका? जय श्री राम, मेरा नाम अंजलि भदौरिया है, मैं पीतमपुर से आई हूँ, मध्य प्रदेश से। तो आप ये बताइए, आपको जिस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या माता पिता का आदेश है ऐसे प्रशिक्षण लेने के लिए? जी, माता पिता का पूरा आदेश है और
हमारे कमल जी भाई साहब निशुल्क शाखा चलाते हैं, उससे हम प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो जिस तरह से प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आप स्वयं की रक्षा तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा किसका किसका रक्षा कर सकते हैं? हम स्वयं का रक्षा कर सकते हैं, अपने परिवारजनों का, देश का, सभी का रक्षा कर सकते हैं। कहीं पे आप जा रहे हैं, किसी लड़की के साथ कोई समस्या हो रही है तो आप वहाँ खड़ी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आपका क्या नाम है? जय श्री राम। मेरा नाम खुशी वाल्मीकि है। किस जगह से आए हैं? इंदौर पीतमपुर मध्य प्रदेश से। तो किस तरह से प्रशिक्षण है और क्या क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है? जी, हमारे वर्ग में धनुर्वेद हिंदू शय अखाड़ा फाउंडेशन में दंड, पट्टा, तलवार, भंवर, ऐसे अनेक शस्त्र का प्रदर्शन बहनों को दिया जाता है। तो आप इस महाकुंभ में पूरी टीम के साथ आए हैं, तो महाकुंभ को जिस तरह से व्यवस्था की गई, क्या कहेंगे इसके बारे में? व्यवस्था सारी पूरी ठीक है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। आपके जो शिक्षा देने वाले गुरु हैं, मान लीजिए गुरु आप कह सकते हैं, गुरु हैं जी, उनके प्रति आपका क्या भावना होती है? आज जितनी भी बहनें यहाँ पर खड़ी है और जहाँ हम लोग खड़े हैं, अभी जितना भी प्रशिक्षण हम लोगों को मिला है कि हम लोगों को खुद पर इतना भरोसा है कि अगर हम पर कभी भी कहीं से भी कोई भी परेशानी आई तो हम लोग खुद हैंडल कर सकते हैं और हम खुद की स्वयं की रक्षा भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? कीर्ति जरिया। तो आप किस तरह से प्रशिक्षण सीख रहे हैं और या जानकारी ले रही हैं? हमें भाई साहब लोगों के द्वारा प्रशिक्षण मिल रहा है, जिसमें सभी बहनों को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर वो किसी भी प्रॉब्लम में है या हमारे देश की कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चियाँ खड़ी हो जाती हैं। क्या नाम है आपका? भारती पवार। आप जिस तरह से प्रशिक्षण लेने इतनी दूर प्रयागराज महाकुंभ में आई हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रयागराज महाकुंभ के बारे में और किस तरह से आप प्रशिक्षण ले रही हैं? प्रयागराज में हम पहली बार आए हैं, तो जैसे कि देखा जा रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल होकर बहुत सारी बहनें प्रशिक्षण ले रही है शस्त्र कला में। अच्छा, जिस तरह से महाकुंभ में डिजिटल भव्य दिव्य और डिजिटल बनाया जा रहा है और आकर्षण का केंद्र यहाँ प्रयागराज में बहुत जगह देखने को घर वापस जाने की इच्छा जागृत होती है या फिर रुकने की होती है? रुकने की होती है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।